चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी लोग अपने स्थान पर स्थापित हो जाए। प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सभी के लिए मंगल प्रार्थना, मंगल कामनाएं और वही भाव मन में रखते हुए प्रार्थना के लिए सभी लोग जुड़िए, ये दरखास्त करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को प्रणाम और सभी का स्वागत है। और सबसे पहले सभी से दरखास्त करूंगी कि अपने अपने वीडियोस ऑन कर लीजिए। ये सत्र में हम लोग बात करते वक्त आशा जी जब बात करेंगे आपसे तो ब्लैंक दीवार से बात कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगेगा उन्हें ना। तो आपका चेहरा देख देख के हमें बहुत प्रसन्नता होती है। और थैंक यू सो मच, सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आ, सभी को म्यूट, सभी अपने आप को म्यूट रखे। टीम मेंबर आई रिक्वेस्ट प्लीज कीप एवरीवन ऑन म्यूट। इस बार काफी नए लोग हैं। जो नए लोग हैं तो हम लोग एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ब्रीफ इसका दे देते हैं ताकि आप लोग कनेक्ट हो जाए और तुरंत हम लोग सत्र शुरू कर सके। सभी से दरखास्त करूंगी कि आप सेटल भी हो जाए। ऑल राइट, आप में से क्या कोई यहाँ पे है जो फैमिली कॉन्स्टिलेशन क्या है ये नहीं जानता है? ऐसा कोई है तो प्लीज हाथ ऊंचा करे। अच्छा है, कुछ लोग, ममता जी, राजीवी जी, ओके, ऑल राइट, ठीक है। तो आप ये अनुभव तो करेंगे ही, उसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अगर देना है कि ये क्या है। इंट्रोडक्शन से ज्यादा बेटर है आप अनुभव करें, पर ये क्या है ये हम थोड़ा समझते हैं एक उदाहरण से। जैसे एक आम का पेड़ है और आम का फल है, ये फल अच्छे से नहीं आ रहे हैं, उसमें कुछ रोग है या ठीक से नहीं आ रहे हैं, साइज छोटा है, जूस नहीं है, जो भी होगा ठीक नहीं है। तो हमको अगर खत देना है तो हम वो खत अगर हम आम के ऊपर स्प्रे करेंगे तो क्या फायदा होगा? नहीं होगा हमें फायदा। हमें वो जो खत है वो हमें कहाँ देना होगा? रूट्स पे देना होगा। और वो पेड़ के रूट्स है, वो जब उन्हें खत मिलेगा, पानी मिलेगा, तब वो एब्जॉर्ब करके वो जो फल है ये तो बाय डिफॉल्ट अच्छा होगा ही। ऐसे ही हमारे जीवन में जो भी मुसीबतें हैं, सो कॉल्ड पेन, सफरिंग, हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप लेवल के ऊपर, या आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है, रुकावटें हैं, ये सबका जो मूल कारण है, जो जड़ है, रूट्स है, ये रूट्स हमारे एनर्जीज जो हम रिसीव करते हैं, एंसेस्ट्रल एनर्जीज, उसके ऊपर ये आधारित होते हैं। और उन्हें अभी आशा जी हील करवाएंगे। ये है फैमिली कॉन्स्टिलेशन। तो रूट्स जब हील हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके जीवन में हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड स्पिरिचुअल प्रगति, ये सभी चीजें जो है ये आ, बहुत बराबर से लाइन में लग जाती है। पहले के हमारे पार्टिसिपेंट्स के कुछ फीडबैक्स आपके साथ में शेयर करते हैं। Krati, can you please help me share the feedback of the participants? तो आप लोग यहाँ पे, कुछ लोग है भी यहाँ पे, जी या इन शॉर्ट उन्होंने सिर्फ एक ही सत्र में जो अनुभव किया है, क्या अनुभव किया है, उस पे से आपको अंदाज आएगा कि किस लेवल पे फैमिली हमारी सहायता कर सकता है।
सो नलिनी जी का फीडबैक है, thank you. I'm blessed to have you and Asha ji who are filled with love for humanity in my life. Lots to learn. My heart chakra is feeling so expanded even as I connect to you while writing this message. Shows how much love you have for others and how expanded your auras are. Truly best blessed to be with you. And there have been some very subtle and deep shift within me after the session. तो ये एक सेशन 1 घंटे का लेने के बाद में ये अनुभव बता रहे हैं। यस, नेक्स्ट हम देख सकते हैं, नलिनी जी भी है हमारे साथ। ये अच्छा, निष्ठा जी भी है वैसे साथ में। आई वुड लाइक टू शेयर माय एक्सपीरियंस of the individual session with Asha ji and Manjushri. The session was soul stirring and brought out unexpected revelations. I found her wisdom and compassion very insightful. Only when we understand, we can break the chain of anger or guilt, and only then we can forgive. It brought unexpected tears for 3 connections for me and found the session very cathartic. Hope to continue working on these insights and heal myself. Yeah, thank you. Yeah, we can see the next. ये हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, निष्ठा जी है। ये है, I had a one-to-one session with Asha ji today and I was totally overwhelmed with emotions. I broke down at 2 connections. It felt like there was a crack in the walls of the dam and it could hold no longer. I am glad I went through this cleansing. Perhaps it was the right time and I will follow the tips. I'm sure that this will help me. All right. Yeah. Thank you so much. And that one video recording, I think, of Nalini ji, can you share that, please, Krati? तो मालूम नहीं है क्या लैपटॉप करते करना। अरे ले हैं, अरे ले आप अपने आप को प्लीज म्यूट कर लीजिए अगर बैकग्राउंड में कुछ आवाज है तो हमें आपके लैपटॉप के बारे में सब पता चल जा रहा है। नाटक मंडा इप्पनी काटे अदे बिहेवियर नो इसके में गुस्सा। एक सेकंड में। हाँ, ऑल राइट। और टिल दैट टाइम आशा जी के लिए, जो लोग नए हैं, आशा जी को नहीं जानते हैं, फैमिली कॉन्स्टिलेशन के तो टीचर है ही, ये सर्टिफाइड प्रैक्टिशनर ऑफ फैमिली कॉन्स्टिलेशन, पर इसके साथ में डजन्स एंड डजन्स ऑफ चीजों के ये टीचर है, इंक्लूडिंग फ्रॉम योगा, नेचुरल थेरेपीज, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, करुणा हीलिंग, रेकी हीलिंग एंड सो मेनी मच मोर। तो इनके सेशन में ये जो इनका इंसाइटफुल हीलिंग सत्र जो होता है, ये इनका पूरा बेस इकट्ठा लाके जो हील होता है, सभी चीज उसके लिए कारणीभूत है। आप सभी लोग इसका अनुभव लीजिए। हम ये एक छोटा सा 1 मिनट का वीडियो है, बहुत सुंदर नलिनी जी का वीडियो, नलिनी जी भी यहाँ पे है साथ में हमारे, तो आपके वीडियो से हम शुरू करेंगे। ऑल राइट। आवाज नहीं आ रही है क्रांति। हाउ इट विल हैपन, मैं सोच रही थी, कहीं मुझे लगा कि अरे मैंने तो ये सब एक्सपेक्ट किया था, अब ये ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, विजिट ओनली काउंसलिंग। तो आई वाज लिटिल बिट दिस थिंग, बट फिर जब 2 जनरेशंस का हीलिंग हुआ तो अब जैसे आई मीन यू कांट बिलीव के खाली वो ऐसे मॉर्फोजेनिक फील्ड क्रिएट होता है कि ऐसे लगता है कि सच्ची वो पर्सन अपने सामने है। दो यू मे नॉट सी देम, बट उनकी एनर्जी तुम्हें फील होती है। तुम्हें लगता है कि उनके मुंह पे क्या फील हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्या फील हो रहा है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड टुवर्ड्स द एंड आई वाज फीलिंग सो हैप्पी एंड आई एम टेलिंग यू आई रियली फील ब्लेस्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने ये सत्र लिया। थैंक यू सो मच। यस,
थैंक्स फॉर दैट। और मैंने स्वयं ने आशा जी के साथ में कितने तो भी सत्र, डजन्स ऑफ सत्र अटेंड किए हैं फैमिली कॉन्स्टिलेशन के, और मैंने भी लिया है इनका सत्र। पहले जब वो फोन पे मुझे समझा रहे थे मैं समझ नहीं पाई थी, फिर उनके साथ में जाके रही, मैंने लिया ये सत्र और फिर उन्हें काफी जगह वॉलंटियरिंग किया, असिस्ट किया। तो आप सभी लोग भी इसकी राह देख रहे होंगे, तो मैं आशा जी को न्योता देती हूँ। आशा जी नमस्ते, वेलकम। ओवर टू यू टू गाइड एवरीवन। एंड हम प्रोसीड होने के पहले हिंदी, मराठी, इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश, कौन सा लैंग्वेज? हिंदी सबके लिए ठीक है ना? जी, हिंदी लैंग्वेज ठीक है। आशा जी चलिए, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस गाइडेंस एंड ओवर टू यू। नमस्ते। थैंक यू मंजूश्री, और इतनी सुंदर फीडबैक देने के लिए और अपने आप पर वो सारा इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू बोलती हूँ। जो आज यहाँ पे मौजूद है तो उनके लिए एक बहुत टर्निंग पॉइंट रहेगा ये बड़ा, कि जो आज हम मेडिटेशन, ग्रुप मेडिटेशन करने वाले। तो इसे शुरू करने से पहले मैं 2-3 चीजें क्लियर कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको क्या करना है ड्यूरिंग द प्रोसेस। आपको सिर्फ आंखें बंद करके जो मैं बताऊंगी उसे इमेजिन करना है। यहाँ पे कुछ बोलना नहीं है, कुछ आपको कहना नहीं है, कुछ भी नहीं। सिर्फ आपको इमेजिन करते जाना है जो भी आपको बोला जाएगा। अगर आप चाहते हो बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठना है, अगर आप बैठ नहीं सकते हो इतनी देर तो आप लेट भी सकते हो। आप अपने ऑडियो तो म्यूट करेंगे ही ताकि किसी और को डिस्टरबेंस ना हो, लेकिन अगर आप चाहते हो तो आप अपना वीडियो भी फॉर द ये जो मेडिटेशन है उस सेशन के लिए म्यूट कर सकते हैं, ताकि आप आराम से लेट कर भी या बैठ कर जैसे करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले बिल्कुल आराम से कंफर्टेबल बैठ जाइए, ताकि आप कम से कम आधा घंटा तक आपको कोई तकलीफ ना हो और आप उस प्रोसेस में आप अपने आप को ले जा सके। एक लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी। हल्के से आंखों को बंद कर लेना। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेकर छोड़नी है और सारा ध्यान सिर्फ जो सुनाई दे रहा है उसी पे रखना। इमेजिन करना है कि हमारे पीछे, हम जहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, हमारे पीछे राइट साइड में हमारे पापा यानी पिताजी खड़े हैं। लेफ्ट साइड में हमारी माँ यानी कि मम्मी खड़े हैं, बैठे हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। वो दोनों आपके पीछे खड़े हैं और आपने अपने शरीर का पूरा सारा बोझ उन पर डाल दिया। वो दोनों हाथों से आपको संभाल रहे, आपको गिरने नहीं दे रहे, पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। जैसे बचपन में हम लोग अपना सारा भार, सारा बोझ अपने माँ बाप पर डाल देते, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल। बिल्कुल वही इमेजिन करना है कि वो दोनों मेरे पीछे खड़े हैं और मैंने सारा बोझ उन पर डाल दिया। मैं बिल्कुल फ्री, वो मुझे संभाल रहे हैं, वो मेरा सारा बोझ उठा रहे। मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर एक लंबी गहरी सांस लेनी और इमेजिन करना है कि उन दोनों के पीछे उनके मम्मी पापा खड़े, अपनी मम्मी के पीछे उनके मम्मी पापा, और यानी हमारे नाना जी, नानी जी, दादाजी, दादी, और वो दोनों अपने अपने बच्चों को संभाल रहे। हमारे मम्मी पापा ने भी उनका सारा बोझ उनके मम्मी पापा पर डाल दिया। दोनों हाथों से हमें संभालते हुए उन्होंने अपना बोझ भी अपने मम्मी पापा पर डाल दिया और उनके मम्मी पापा उन्हें संभाल।
ऐसे इमेजिन करते 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 आपको देखना है बंद आंखों से कि पूरी 7 पीढ़ियां हमारे पीछे खड़ी है और हर कोई, हर माँ बाप, हर मम्मी पापा अपने बच्चे का पूरा बोझ संभाल रहे, और बच्चा उनका जो भी है वो पूरा फ्री महसूस कर। पूरी 7 जनरेशन, 7 पुरखों की पीढ़ियां हमारे पीछे खड़ी है, और हर कोई अपने बच्चे का बोझ पूरी तरह उठा रहे, उसे संभाल रहे, उसे गिरने नहीं दे रहे। फील करना है कि कैसे लग रहा है। सारे ही एक अपने बच्चों को, आगे वाली जनरेशन को संभाल। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेनी और इमेजिन करना कि हमने उनके पास से उनके सारे दुख, उनके सारे दर्द, उनकी कई सारी पीड़ाएं और कितने सारी गलतफहमियां, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, रॉन्ग बिलीफ्स बिल्कुल आसानी से, ना जानते हुए ना चाहते हुए स्वीकार कर लिया है अपने डीएनए के थ्रू। कभी उनकी बातों को सुनकर, कभी उनके बर्ताव को देखकर, और कभी अनजाने में सिर्फ डीएनए थ्रू वो सारी गलतफहमी, सारी पीड़ाएं, वो सारे ट्रॉमा, वो सारा सफरिंग जो उन्होंने भुगता है, जिसके थ्रू वो गए हैं, उनकी लाइफ में जो जो हुआ, वो सारा हमने अपने डीएनए में ना चाहते हुए, ना जानते हुए, अनजाने पकड़ के रखा है, होल्ड करके रखा है। और वो सारा बोझ हम अपने कंधों पे, अपनी पीठ पे उठाते हुए जिंदगी भर आज तक चलते आए। ये तो वो भी नहीं चाहते थे कि हम उनका बोझ उठाए, हम उनके दुख को अपना दुख समझे, लेकिन आउट ऑफ ब्लाइंड लव उनकी, उनके लिए, उनके प्रति हमारा जो प्यार था, अगर मेरे मम्मी पापा दुखी है तो मैं कैसे खुश रह सकती? अगर मेरे नाना नानी, दादा दादी को बहुत कष्ट झेलने पड़े तो मैं कैसे आराम से रह सकती? इस भावना की चलते हुए हमने वो सारा अपने अंदर ठूस लिया, जो कि हमारा नहीं है, जो हमारा सोल प्लान भी नहीं, जो हमारा दुख दर्द भी नहीं। तो आज उस सारे पीड़ा, सारे दर्द, सारे दुखों, सारे गलत फहमियों, सारे रॉन्ग बिलीफ्स को, गलत मान्यताओं को उन्हें वापस देने वाले, जो हमारा नहीं है वो हम नहीं रखें। इमेजिन करना, सातों पीढ़ियों में जिन जिन लोगों ने फाइनेंशियल क्राइसिस झेले हैं, बहुत पॉवर्टी को देखा है, वो सारा उनका दुख, वो सारा सफरिंग हमारे डीएनए तक पहुंचा। शायद आज हम उस स्थिति में नहीं है, हम बिल्कुल ठीक ठाक, लेकिन फिर भी वो बातें हमें दिमाग से हमारे हटती नहीं। कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ की फाइनेंसेस में उससे ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम उनकी उन बातों होल्ड करके चल रहे। आज हम उन्हें कहेंगे, वो सारा जो गलत फहमियां थी, जो गलत मान्यताएं थी, आप जो भी आपने कष्ट झेले गरीबी की वजह से, पैसों की कमी की वजह से, वो सब कुछ आपका सोल लेसन था।
वो सब कुछ आपका सोल प्लान था और मेरा वो सोल प्लान नहीं। तो वो सारा दुख, सारी पीड़ा, सारे कष्ट मैं आपको वापस दे रही। प्लीज, ये सब जो आपका है आप ले लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं। मैं आज ये सारा कुछ आपको वापस दे और अपने आप को आपके उन विचारों से, आपके दुखों से, आपकी पीड़ाओं से मुक्त करती। I feel completely free from all those traumas, suffering that was yours. आज से मैं अपने सोल प्लान का जो फाइनेंशियल स्थिति है, जो फिनांसेस के बारे में मेरा सोल प्लान है, जो मेरे सोल लेसन्स है, उनके मुताबिक जीना चाहूँ, जीना शुरू करूँ। मुझे आपके कोई गलत फहमियों की जरूरत नहीं। मैं सब कुछ आपको वापस दे देती। वो बहुत खुशी से सब कुछ वापस ले रहे हैं, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते कि मेरी आगे वाली जनरेशन इसी पीड़ा से गुजरे, इसी क्राइसिस से गुजरे, इसी प्रॉब्लम से गुजरे जो मैंने सही। तो सारा कुछ उन्हें वापस दे देना है। जो फिनांसिस के बारे में आपने आज तक पकड़ के रखा था, चाहे वो दुख हो, दर्द हो, कष्ट हो, गलतफहमी, वो सब उनको वापस दे दिया। फिर से लंबी गहरी सांस लेनी है और छोड़नी, और उन्हें कहना रिलेशनशिप के बारे में, रिश्तों के बारे में, मैंने जो कुछ भी आपसे लिया है आपके डीएनए थ्रू, चाहे फिर वो पीड़ाएं, दर्द, ट्रॉमा हो, वेदना हो, गलत फहमियां, गुस्सा हो, नाराजगी, वो सारी चीजें जो मेरी नहीं, लेकिन आउट ऑफ ब्लाइंड लव मैंने आपके बर्ताव से, आपकी बातों से और आपके डीएनए थ्रू उन्हें आज तक अपना समझकर मैं भी वही करती रही और उन्हीं उसी तरह के दुख में, दर्द में, पीड़ा, खुद को जलाती रही। जो मेरा नहीं, वो सारा कुछ मैं आपको वापस दे रही। पूरे 7 पीढ़ियों के पुरखों से जो जो भी मैंने लिया है, मैं सब कुछ रिलेशनशिप के बारे में, जो भी गलतफहमी, जो भी पीड़ा है, जो उन्होंने सहा, जो सफरिंग, ट्रॉमा से वो गुजरे, वो मेरा सोल प्लान नहीं, वो मेरे सोल लेसन्स नहीं। तो मैं आपको ये सारा वापस दे दूँ। प्लीज आप इसे वापस ले लीजिए और मुझे मुक्त कर दीजिए। फिर से एक लंबी गहरी सांस लेनी है और इमेजिन करना है कि हेल्थ के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, जो कुछ भी मैंने पूरे 7 पीढ़ियों के डीएनए से, उनके बिहेवियर से, उनकी बातों से अपने अंदर ले लिया। बहुत सारी गलत है, जैसे हमारे फैमिली में सबको भी नहीं, मैं नहीं, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं, क्योंकि ये मेरा सोल प्लान नहीं, ये आपके पास था, आपने एक्सेप्ट किया था, लेकिन मैं आपको रिटर्न कर दी, मैं आपको वापस दे। जितनी भी पीड़ा है, जितनी भी बीमारियां, जितने भी कष्ट, जितने भी दुख, गलतफहमियां, इमोशनल मेंटल ट्रॉमा आपने सहे, आपकी फिजिकल हेल्थ, शारीरिक स्वास्थ्य, आपकी मानसिक स्वास्थ्य, आपकी इमोशनल यानी भावनिक स्वास्थ्य में जो कुछ भी बहुत ही भयानक, बहुत ही दुखदायक, पीड़ादायक हुआ है,
वो मेरा नहीं है। मैंने आज तक उसे पकड़ रखा था, जो मैं आज आपको वापस कर रही हूँ। वो सारी वेदनाएं, पीड़ाएं, ट्रॉमा, सफरिंग, गलतफहमियां, मान्यता मैं आपको वापस कर रही हूँ। मैं हेल्दी, कंप्लीट, और मेरे जो सोल लेसन्स है, मेरे जो सोल प्लान, मैं आज से सिर्फ उसी और उसी के मुताबिक जीना चाहती हूँ। मुझे पता है कि आप भी यही चाहते, आप भी नहीं चाहते कि जो कुछ भी आपने सहा है, जो कुछ भी कष्ट आपने झेले हैं, और जो कुछ भी आपको दुख मिला है, उस अपनी आने वाली पीढ़ियों को। तो इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आप ये सब वापस ले रहे हैं। जो कुछ भी मेरा नहीं है, जो कुछ मैंने आपसे लिया है और जो मेरे लिए जरूरी नहीं, आज तक मैंने इसे अपने अंदर रखा था, जो सब मैं बाहर निकाल आपको लौटा। प्लीज आप सब कुछ रिटर्न ले लीजिए, वापस ले लीजिए, और आज से मुझे अपनी जिंदगी पूरी अपने सोल प्लान के मुताबिक, सोल लेसन्स को सीखने के लिए पूरी कर दीजिए। थैंक यू। मैं आपसे आपका बहुत बहुत आभार मानती कि आपने ये सब वापस ले लिया। आई फील सो फ्री। मैं इतना फ्री महसूस कर रही हूँ, सारा बोझ मेरे कंधों से उतर, जो मेरा नहीं था, जो मैं सारा बोझ मैं उठा के चली आई थी, आज वो सब कुछ उतर, वो आपको मैंने वापस दी, और आप हंसी खुशी वो सारा कुछ स्वीकार कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब इमेजिन करना है कि आपने उनकी तरफ मुंह कर लिया, वो सारे आपके सामने खड़े, आपके मम्मी पापा, उनके मम्मी, उनके पीछे उनके मम्मी, उनके पीछे उनके, पूरे 7 जनरेशन, 7 पीढ़ियां सब खड़ी। हो सकता है कुछ चेहरों को हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, पर हम उनकी एनर्जी को महसूस कर सकते। हर एक के मम्मी पापा उनका बोझ संभाल रहे, अपने सारे ट्रॉमा, सफरिंग, दुख, दर्द, पीड़ाएं वापस ले रहे, अपने पास ले चुके। और अब हमें उनसे कहना है कि मैं आप सबके पैर छूकर आपको प्रणाम करती हूँ। मुझे इस बोझ से मुक्त करने के लिए, मुझे इस बोझ से मुक्त होते वक्त हेल्प करने के लिए, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ आशीर्वाद, प्यार और सपोर्ट ही चाहती, जो कि आप हमेशा मुझे देते। मुझे हमेशा आप अपना सपोर्ट, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देते रहे, ताकि जो दुख आपने सहे, जो कुछ आपने झेला, जो कुछ कष्ट आपने सहे, वो कभी भी मेरी जिंदगी में ना। और मुझे पता है कि आप सब मुझे आशीर्वाद दे, आप सब मेरा भला चाहते, आप सब मुझे मेरे सोल प्लान के मुताबिक जीने की परमिशन दे, मुझे अपने सोल लेसन्स को सीखने के लिए हेल्प कर रहे, आशीर्वाद दे। थैंक यू सो मच। आई लव यू। इमेजिन करना है कि आपके हाथों से, आपके हृदय से, आपके थर्ड आई यानी कि थर्ड आई चक्र यानी कि हाँ, यस, विश्व आज्ञा चक्र से उन सब के पास सिर्फ और सिर्फ ढेर सारा प्यार और लाइट जा, उनके सारे दुख दर्द जो उन्होंने झेले,
उन्हें सूदिंग इफेक्ट आपका जो लाइट है वो दे रहा, और वही लाइट फिर वापस प्यार के एक सूदिंग वार्म इफेक्ट के रूप में, लाइट, डिवाइन लाइट जो आपने उनकी तरफ भेजा, सारा उन सबकी तरफ से आपके पास वापस आया। आपके पूरे बॉडी में वो लाइट जाता, हर ऑर्गन में, हर सेल में, हर डीएनए, आपकी बॉडी से बाहर, आपकी चारों ओर उस लाइट ने एक शील्ड बना दिया, एक ओवल शेप शील्ड, डिवाइन वार्म व्हाइट लाइट का, जो आपके पुरखों से, एंसेस्टर से, ताकि आप हमेशा सुरक्षित, सेफ, इमेजिन करें और सबको थैंक यू करें। और वो बहुत खुश है आपको इस फ्री अवस्था में, फ्री स्टेट ऑफ माइंड, सारा बोझ जो हमारा नहीं था हमने उनको वापस दी, सिर्फ लाइट, प्यार और ब्लेसिंग्स को ही हम स्वीकार करें। फील दैट स्टेट, फील द फ्रीनेस, उस हल्केपन को महसूस करने की कोशिश कि नहीं, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, उनके गरीबी का, पैसों के प्रॉब्लम का दर्द, या उनके सफरिंग, जो हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे, उनके स्वास्थ्य के प्रॉब्लम्स थे, उसका दर्द, उनके जो रिश्ते थे उसका जो भी दर्द था, इमोशनल दर्द, भावनिक, मानसिक, कुछ भी मेरे पास नहीं बचा, क्योंकि मेरे लिए वो सारे ही सिर्फ मेरे बेस्ट एंसेस्टर्स, बेस्ट मम्मी डैड, बेस्ट ग्रैंड पेरेंट्स, बेस्ट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, क्योंकि वो थे इसलिए आज मैं यहाँ। तो मैं सारा कुछ सिर्फ बेस्ट ही उनसे जो है वो एक्सेप्ट करती हूँ, और अपने सोल प्लान के मुताबिक, अपने सोल लेसन्स को आज से मैं सीखना शुरू करूँ, ताकि मेरा जो हीलिंग हो जाए उससे उनको भी कंफर्ट मिले, उनको भी राहत मिले, चैन की सांस खुले, जहाँ भी, जिस किसी डायमेंशन, जिस किसी स्वरूप में, मैं उनके लिए बहुत सारी प्रार्थना, थैंक यू बोलती, और अपने फ्रीनेस को बहुत एंजॉय करती, खुशी जो महसूस हो रही थी कि सारा बोझ मेरा, अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी को जीऊंगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ट्रॉमास कुछ भी नहीं, अब मैं सिर्फ अपनी जिंदगी जीऊंगी। इस अवस्था को महसूस कीजिए, फील कीजिए, उस लाइट को फील करने की कोशिश कीजिए जो आपको उससे मिली, उस शील के वार्मथ को, उसकी गर्मी को, उस लाइट के डिवाइन सूदिंग टच को फील करने की कोशिश कीजिए, महसूस कीजिए उसे। और जब आप कंफर्टेबल हो, अपनी आंखें
हमेशा की तरह अगर इस प्रोसेस में आपको रोना आया, तो ओवरवेलमिंग फील हुआ, जी भर आया, तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करनी, सब कुछ बह जाने दो आपके आंसुओं के साथ। लेट इट वॉश आउट विथ योर टीयर्स। मंजुश्री, आर यू देयर? यस, हरिओम। यस। आज हम इसी मेडिटेशन के ऊपर अगर कोई क्वेरीज या क्वेश्चंस है और फैमिली कंस्टिलेंट के बारे में, तो उनको डिस्कस करें। हम फीडबैक ले सकते हैं। सबसे पहले अभी आपने जो अनुभव किया, ये छोटा सा शॉर्ट गाइडेड मेडिटेशन, तो कोई फीडबैक देना चाहेगा? आपको कैसे महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ? तो आप हैंड रेस करिए, आपको हम अनम्यूट कर देंगे। नीला जी। यस हाँ, नीला जी, नमस्ते। नमस्ते। आपके कंसेप्ट ने तो मुझे बहुत भारी कर दिया, और मेरे लेफ्ट लंग से एक ऐसा ऊपर कुछ तो एक आधा मिनट के लिए ऊपर आया। और काम तो करना ही चाहिए। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो वही एक फीलिंग आ गई जी। लंग्स में, ऐसा कुछ तो ऊपर आया लेफ्ट में। अच्छा, लंग्स में? आप लंग्स में, हाँ, चेस्ट में फील हुआ? लंग्स चेस्ट में। आपने कोई तो भी बहुत सारी जिम्मेदारी या कुछ किसी का ले रखा था, आपके जो एंसेस्टर्स है, शायद मम्मी पापा या उनके मम्मी पापा, किसी ना किसी का, कि ये उन्होंने किया था तो ये मेरी जिम्मेदारी है, अब मैं करूं। जब आपने आज उनको वापस दे दिया, तो वो फीलिंग आपको उस जगह
क्योंकि हार्ट इज सपोज टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अगर सोचेंगे, ढूंढेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैं समझती थी कि अब तो मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे करना चाहिए, तो वो निकल गया। वो दैट इज अ गुड थिंग। आपको फील हुआ, वो ओके, एनर्जी बाहर आ रही, क्योंकि आपने अच्छा, ऐसे इमेजिन किया कि मैं वापस दे रही हूँ जो मेरा नहीं। मतलब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि जैसे सपोज कि कोई कोई बार ऐसे हो जाता है कि किसी के पेरेंट्स में से एक की या दोनों की डेथ बहुत जल्दी अर्ली एज में हो जाती है। तो फिर उन्हें ऐसे लगता है कि अब उनकी जो जिम्मेदारी थी, जैसे कि अगर माँ की हो गई होगी या बीमार हो जाते हैं, तो उन्हें लगता है कि माँ की जिम्मेदारी अब मेरी है, अब ये मुझे संभालना होगा एज अ माँ, घर को संभालना है, मेरे छोटे भाई बहनों को संभालना। वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है एक्चुअली, पर हम वो बोझ ले लेते हैं उस वक्त। हमें हाँ, करना है, हमें संभालना है, पर उसका बोझ जो दिल पर हम ले लेते हैं, वो हमारे सीधे डीएनए में, अपने सबकॉन्शियस में चला जाता है, और हम पूरी जिंदगी उसी बोझ को लेकर चलते रहते हैं। हाँ, उस वक्त किया, उस वक्त करना पड़ा, या फिर हो सकता है किसी के पिताजी की डेथ जल्दी हो गई, तो उनको घर का कमाने का ये सब करना पड़ा, तो उन्हें लगता है कि अब हमेशा ये मेरी जिम्मेदारी। तो ऐसा नहीं होता है। हम उसे उस वक्त के लिए ही समझना चाहिए हमें कि अभी मुझे करना है, लेकिन बाद में ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। हर कोई अब जिम्मेदार हो गया है, लेकिन वो हम छोड़ते नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। हमारे माइंड को एक बार आदत पड़ गई जिम्मेदारी लेने की, तो वो जिम्मेदारी लेता ही रहता है। उन्होंने ऐसे किया था, उन्होंने कष्ट झेले थे, तो मैं कैसे आराम से रह सकती? मुझे भी तो हाँ, कष्ट करने ही पड़ेंगे। ये जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, जो कि हमें नहीं लेनी। जो उनका था, ये उनका लेसन था, उनके सोल का प्लान था, तो ये उनको हमने आज वापस दे दी। तो अभी हमारे कंधे से सारा बोझ उतर गया जो हमारा नहीं था। वो वैसे तो जी। आई थिंक ये लाइफ पर्पस से एसोसिएटेड नहीं है, तो वो वापस चले जाता है, और हम हमारे लाइफ पर्पस के साथ में जुड़े रहते हैं, तो राइट। हमारे बेस्ट वर्जन से हम मिल सकते हैं। यस। यस। थैंक यू आशा जी। या हाँ, सोनल, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन बेटा। नमस्ते आशा माँ, नमस्ते मंजू माँ, यस। नमस्ते सभी को। हाँ, बोलो बोलो सोनल। थैंक यू आशा माँ। मेरा बस एक छोटा सा क्वेश्चन है। जब आप जी। बोल रहे थे कि हमारा भार उन पर है, हमने दिया हुआ हम्म। है, और हम्म। फिर आया कि अम, आप ही ले लो, मतलब मैं वापस दे हम्म। रही हूँ, यस। तो मुझे थोड़ा सा ना खराब लगा। मुझे लगा मुझे नहीं हम्म। देना उनको वापस से भार और हम्म। परेशानियां। हम्म। मतलब हम्म। मैं उसको हटाना चाहती हूँ, मेरे से और हम्म। उनसे भी। तो हम्म। वहां थोड़ा सा डिस्कनेक्ट आया हाँ। मुझको। हाँ। अभी अभी आप अपने आप से हटा रहे हैं, इससे तो कोई मतलब ये तो क्लैरिटी आ गई हाँ। कि मेरा वो नहीं है, जो मैं करेक्ट। हमेशा जिंदगी भर उसे नहीं ढो सकती, तो मुझे तो हटाना हम्म। ही है। ठीक है। उनको जब हम वापस दे रहे हैं ना, क्योंकि इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो उनका सोल प्लान है। अगर वो लेसन अभी नहीं सीखेंगे, सपोज जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि उन्हें गरीबी में बहुत दिन काटने पड़े, बहुत काफी समय उनकी लाइफ का बहुत पैसों की तंगी में काटना पड़ा, तो उनका सोल प्लान है। अगर वो लेसन आज नहीं सीखेंगे इस वक्त, तो वो बार बार उसी चक्कर में, उसी पैटर्न में री इनकारनेट होते रहे, पुनर्जन्म लेते रहेंगे, और वो गरीबी से ही जूझते रहे। इसलिए हम उनको वापस दे रहे हैं। हम इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, हमें फ्री होना, क्योंकि वो हमारा लेसन ही नहीं है। जब हम उसे उठाते हैं उस भार को, तो हम हमारे लेसन साइड में रख देते हैं। मतलब ये ऐसे हो गया कि मैं तो 10th में हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा 12th में है, तो उनको नहीं, या उनको हेल्प करनी है, या वो 8th में है, तो मैं अपनी साइड में रख देती हूँ सिलेबस, और मैं उनके ही सिलेबस को उनके लिए आसान करने की कोशिश करती हूँ, जो कि मेरा काम है ही नहीं। हम्म। जब आप सोल प्लान को, सोल जर्नी को समझोगे, कर्मा को समझोगे, तो फिर ये दुविधा नहीं रहेगी कि मैं उनको क्यों वापस दे रही हूँ। क्योंकि हमेशा बड़े ही छोटों को
कंफर्ट देते हैं, प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, राइट? आपके जो भी छोटे होंगे आपसे, आपकी फैमिली में, चाहे आपके भाई बहन हो, कोई भी हो, या छोटे कोई भाई बहनों के बच्चे हो, तो आप नहीं चाहोगे ना वो कोई बोझ उठाए, मेरी जिम्मेदारी उठाए। वो तो हमेशा खुश रहे, यही आप चाहोगे, और हमारे एंसेस्टर्स भी यही चाहते हैं। बट करेक्ट। बिकॉज ऑफ ब्लाइंड लव वी होल्ड दैट। और हमने देखा हुआ होता है कि मम्मी ने कितना सहा, पापा ने कितना सहा, मेरे नाना दादा ने कितना सहा, तो हम अंदर लेकर बैठते हैं कि मुझे भी उनके लिए कुछ करना है। लेकिन वो आपको दुखी देखकर, आपको उनकी तरह प्रॉब्लम में देखकर कभी सुखी नहीं हो सकते। वो तो तभी हैप्पी होंगे कि ठीक है भैया, मेरा मुझे दे दो, तुम आराम से जियो, तुम खुश रहो। और जब आप ये सब वापस दे रहे हो, तभी आप आपके सोल प्लान को, आपके सोल लेसन्स को पहचान पाओगे और उसके मुताबिक चलोगे। नहीं तो आप सारा ही बोझ ले रहे हो, तो आपका इस जन्म का सोल प्लान तो साइड में रह गया, लेसन साइड में रह गए, और इन्हीं लेसन्स के लिए आपको अगले जन्म में फिर इन्हीं चक्करों में, इन्हीं साइकिल में वापस आना पड़ेगा। ठीक है? वेरी ठीक नाइस, है वेरी नाइस आशा जी। एंड एक एग्जाम्पल याद आता है मुझे, जी। कि जैसे समझ लीजिए, सोनल की तुम एक घोड़े की सवारी कर रही हो, और वहां पे तुम्हारे साथ में एक और बहुत हेवी कुछ तो एक बैग है, और तुम्हें ये लग रहा है कि वो घोड़े के ऊपर तो उसको उसका वो बैगेज जो है, उसका वजन उसे ढोना पड़ रहा है, उसे उठाना पड़ रहा है। तो तुमने वो उठा के तुमने अपने सिर पे रख लिया। So it is not going to help the horse also, and it will harm you also. यानी तुम्हें भी परेशानी होगी, बिकॉज तुम्हारे लाइफ पर्पस से एसोसिएटेड नहीं है, और वो घोड़े के लाइफ पर्पस में था कि उससे उसमें से कुछ लेसन सीखने थे, तो उसे वो तो बैगेज उठाना ही था। सो उसे बस हमने जिनके लिए वो फायदे का है वहां पे रहने देना है। सो यस, करेक्ट, shall we? करेक्ट। या, तो यस। विल टेक द नेक्स्ट, वलिनी जी। हर या एक रिलेशनशिप में ये लागू होता है क्या? जी जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए नलिनी जी, मैंने स्पाउस अ, एंड वाइफ एक एंड आपको अदर्स। एग्जांपल दे देती हूँ मैं। मैंने मेरे पेरेंट्स को देखा कि बहुत लड़ते झगड़ते, और सपोज उनकी बहुत खराब लाइफ थी, ये एक इमेजिन करते हैं एग्जाम्पल। और मैंने क्या सोचा कि यही हस्बैंड वाइफ की लाइफ होती है, या ऐसे ही होता है, क्योंकि ये मैं अननोइंगली सोचती हूँ, देखती हूँ। जब मैं 7 साल तक की छोटी बच्ची होती हूँ, मुझे नहीं पता है उस वक्त कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए तो वही आइडॉल होते हैं, आदर्श होते हैं ना, कि मेरे माँ बाप, मेरे गुरु जी, जो भी है गुरु, स्कूल के टीचर्स। तो मुझे लगता है कि ये जो कर रहे हैं ना, यही सच है, ऐसे ही करना चाहिए हस्बैंड वाइफ को। और जब मैं बड़ी हो जाती हूँ, मुझे पता है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। बट एज यू नो कि हमारी कॉन्शियस माइंड 10% होती है, सब कॉन्शियस माइंड 90%। तो वॉट एवर हमने सबकॉन्शियस में ले लिया है ना, उससे ब्रेक करने में, उससे बाहर निकलने में हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब वरना आप ऐसा ही पार्टनर अट्रैक्ट करोगे, आप वही उनके साथ करोगे, जबकि आपको पता चल रहा है कि ये सब मैं क्यों कर रही हूँ, मुझे नहीं करना है, ये गलत है, मैं समझती हूँ। मैं तो मेडिटेशन में हूँ, मुझे पता है झगड़ा करने से कुछ नहीं होने वाला, हमारे कर्मा बढ़ रहे हैं। बट वो जो आपका ब्रेन वायरिंग हुआ है बचपन में, तो ये चीज हमने उनको वापस दे दी, कि जो मैंने देखा था आपका रिलेशन, अगर ऐसा हो, अगर इस तरह का कुछ भी हो, या मैंने मेरी माँ का और दादी का खराब रिलेशन देखा, या मैंने मेरे पापा और चाचा जी के खराब रिलेशन देखे, तो मेरे दिमाग में तो वही फिक्स हो गया ना, जबकि वो मेरे साथ खराब नहीं थे। वो अपने भाई के साथ, अपनी बहू के साथ, अपनी सास के साथ खराब रिलेशन थे, पर मैंने उनको मेरे लिए भी खराब मान लिया। ये मेरी गलती। मेरे लिए तो मेरी मम्मी भी बहुत अच्छी थी, मेरी दादी भी अच्छी थी, मेरे चाचा भी अच्छे थे, मुझसे उन्होंने वो गलती नहीं की है। वो उन दोनों का कर्मा था, उन दोनों का सोल प्लान था। तो ये सब हम वापस दे रहे हैं।
ऐसा नहीं है कि हम उन्हें कष्ट पहुंचा रहे हैं, दुख दे रहे हैं, या दुख जो है, जो बुरी चीजें हैं, हम उनको वापस दे रहे हैं। वापस दे रहे हैं इसलिए क्योंकि वो उनका सोल प्लान है। अगर वो जल्दी से नहीं सीखते हैं, हमने ऐसा नहीं कहा इस मेडिटेशन में मेरे भी दुख आपको वापस दे रही, नहीं। जो मेरे लेसन्स है, जो मेरे सोल प्लान के मुताबिक है, वो तो मुझे कर भुगतना इन द सेंस आप हील कर सकते। या तो आप कर्मा आइदर आप डील विथ इट और यू हील इट, मतलब आप या तो भुगत के उसे समाप्त करो, या तो आप हील कर दो ताकि वो चेन वापस ना आए कभी किसी जन्म। तो इसलिए हम उन्हें वापस दे रहे हैं। रिलेशनशिप के बारे में भी कि जो गलत है, जो गलत फहमियां थी कि सास ऐसी होती है, बहू ऐसी होती है, ये सारा हमने कहाँ से सीखा? हमें जन्म लेते ही ये तो नहीं पता था ना। हमें तो सास बहू क्या होती है ये भी नहीं पता था, पर हमने सुनकर उन दोनों के बीच में जो हो रहा है बर्ताव देख कर सीखा कि हाँ, सास बहू का रिश्ता तो ऐसे। और वो हम ना चाहते हुए हमारी जिंदगी में काम करना शुरू कर देता है जब हम उस रिश्ते में पहुंचते हैं। और इसीलिए ये उनको वापस देना है कि जो मैंने आपसे सीखा, जो गलत है, जो मेरा नहीं है, ये मेरा कहना नहीं है कि सास बहू का रिश्ता गलत, क्योंकि मैंने तब तक तो देखा ही नहीं था। जब मैं उस रिश्ते में गई तो मैंने उसे पकड़, उसी थॉट को, उसी सोच को पकड़ कर गई कि हाँ, मेरी मम्मी का तो नहीं बनता था, मेरी दादी तो, सास तो ऐसी ही होगी मेरी। तो ये मैंने क्या किया, उनकी जो डीएनए, उनकी जो सोच लेकर आई मैं अपने रिश्ते में। तो मेरा रिश्ता खराब होना है क्योंकि ये मेरा सोल प्लान है ही नहीं। मैं किसी और का सोल प्लान लेकर, किसी और का सिलेबस लेकर अपनी एग्जाम में बैठ रही हूँ, तो मैंने तो फेल ही होना। अगर मुझे पास होना है तो मुझे जो गलत चीजें हैं जो मेरी नहीं है, मैं उनको, उनसे आई है मेरे पास, वो वापस दे रही। मेरा दुख नहीं, मेरे लेसन्स में नहीं दे रही, मेरे लेसन्स तो मुझे ही करने होंगे, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ ये बोझ भी, मैं अपने भी लेसन्स करूं, अपना भी सोल प्लान निभाऊं, और उनके भी सारे दुख अपने ही डीएनए में पाल कर उसे और क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाती रहो। तो इसके लिए हमें ये उन्हें वापस देना है। और ये हम्म। मेडिटेशन आप खुद भी हमेशा कर सकते हो, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, अगर आप ध्यान में बैठो कि जो मेरा नहीं है। जब आपको ऐसे लगेगा कि अरे ये सोच थी ना कि पैसे पेड़ पे नहीं उगते, ये मेरी सोच नहीं थी ना, मैं जब छोटी थी मुझे पता ही नहीं था, लेकिन मैंने सुना है किसी ना किसी से, और मैंने इसे अपने दिमाग में बिल्कुल फिक्स कर दिया। या अमीर लोग बहुत बुरे होते हैं, बहुत बहुत सारे बिलीफ्स है, बहुत सारी मान्यताएं हैं जो हमारी नहीं है, बस हमने सुनकर अपने क्या कहते हैं, सबकॉन्शियस में डाल लिए, इसलिए हम ये सब उन्हें वापस करें, राइट। इसलिए हमें ये वापस दें। Thank you so much, Asha ji. I think Nalini ji has one question or something to say. Nalini ji, please. You can unmute. Yes. नमस्ते आशा जी। मुझे एक पूछना है कि हो जी। सकता है कि हम अपने ही कोई एंसेस्टर्स रहे हो? हाँ, है ना। तो अगर जैसा मैंने अभी बताया उनको कि ये हम उनके जो थे, हम उनको वापस दे रहे हैं, ठीक है। उनके बिलीव्स होंगे, उनके ट्रॉमास होंगे, उनका सब ठीक। लेकिन जब हम एंसेस्टर का एक रीइंकार्नेशन बनकर आए हैं, तो जरूरी नहीं कि जो हमने लेसन सीखे हैं वो वापस हमको सीखने पड़ेंगे। आप क्या कर रहे हैं, रीइंकार्नेशन का मतलब आप समझ रहे हो कि कॉपी टू कॉपी जो उनकी जिंदगी में हुआ मेरे भी होगा, नहीं। क्योंकि कुछ ना कुछ तो सीखा उन्होंने अपनी जिंदगी में, कुछ ना कुछ तो क्लियर किया कर्मा। तो अब मैं रीइंकार्नेशन में आई हूं, तो उनके जो बाकी के जो कर्मा थे उनको लेकर आई हूँ। क्योंकि अगर हम सोल प्लान को देखते हैं, किसी दिन हम सोल प्लान का भी सेशन लेंगे, तो हम खुद डिसाइड करते हैं कि ये जो मेरे कर्मा है ना, ये मुझे हील करने हैं, मैं इनको लेकर जा रही हूँ। प्रारब्ध कर्म हो जाते हैं। प्रारब्ध। तो मैं जब वो लेकर आई हूँ तो उसमें से कुछ ना कुछ तो चले गए होंगे उनके। जरूरी नहीं Yes. कि उन्होंने 100% सारा ही लेकर आना है। फिर तो वो हम इमीडिएट पहचान जाएंगे कि अरे मैं ही तो एग्जैक्ट सेम, वही सब आया है, वही टैलेंट, वही गलत चीजें,
है ना। तो ये उनका कर्मा जितना हील हुआ है, उसके बाद का जो अभी आया है हमारे पास, इसके लिए हमें सिर्फ उनका ही वापस देना है। हम ये नहीं कह रहे कि मेरे लेसन्स भी आपको मैं वापस दे रही, मुझे अपने लेसन्स और अपने सोल प्लान के साथ ही आप सिर्फ आशीर्वाद देते रहिए और हेल्प करते रहिए कि मैं उसे ठीक से निभाऊं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अपने कर्मों को, अपने सोल लेसन्स को सीख कर जाऊं। तो अगले रिनकारनेशन में, अगले जन्म में मुझे ये बार बार इन्हीं झंझटों से जूझना नहीं पड़ेगा, लड़ना नहीं पड़ेगा, जो आज मैं लाइफ में महसूस कर रही। ठीक है। Right. So does that answer the question? Yes, Nalini ji. Thank you. And I think just one more small thing I had to say. I think misunderstanding भी कवर करेगा जो सोनल जी बता रहे। अगर हम सो कॉल्ड बर्डन हमारे माता पिता का या पूर्वजों का लेते हैं, तो इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प, इट विल गिव देम मोर, बिकॉज उनके लाइफ पर्पस से वो अलाइंड है ना। दैट इज फॉर टीचिंग देम सम लेसन, एंड सीइंग यू इन पेन, योर एंसेस्टर्स विल अगेन हैव मोर नॉट पेन। टीचिंग मंजूश्री, टीचिंग इज नॉट करेक्ट वर्ड, लर्निंग। हम सब लर्निंग करते हैं, टीचिंग इज डिफरेंट थिंग। क्योंकि टीचिंग तो कोई बहुत आपको 100% दे रहा है, बट इफ यू आर नॉट रेडी टू लर्न इट, तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जैसे कि हम देखते हैं ना कि एक क्लास में अगर 50 बच्चे हैं, 50 स्टूडेंट्स आर देयर, तो उनमें से सारों को ही सब समझ में नहीं आता जो टीचर ने सिखाया। तो टीचिंग राइट, इट डिपेंड्स बहुत ऑन हाउ मच वी मतलब कैन। इतनी बड़ी बात नहीं है जितनी की लर्निंग की है। तो हमारी उनकी जो लर्निंग थी वो उनके पास ही रहने देनी है, उसे हमें नहीं ढूंढना है, उसे हमें नहीं उठा के चलना। Right. So learning is with them. Great. So three messages I would like to share. Sonal is saying so true. Alpa ji is saying क्या बात है, आपने 100% सही कहा. Ashish is saying totally agreed 100%. Nalini ji is saying first so she said can we do this meditation again, and yes you can Yes. do, and with understanding we can easily heal the karmas and not deal with it. This is beautiful. Yes. All right. Thank you everyone. Yes. And Mayuri ji. जैसे मैंने कहा कि आप खुद भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वर्ड सिमिलर हो। मैं हर सेशन में भी कहती हूँ कि वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपका इंटेंशन और आपकी इमोशंस जरूरी है। कि जो मेरा नहीं, अब आप जब ये इस बारे में सोचना शुरू करोगे, क्योंकि ये एस्पेक्ट अभी आपकी दिमाग में आया है कि अरे मैं कुछ ना कुछ उनका भी लेकर आ रही, अभी इसे और हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हैं जब टाइम मिलेगा। तो हम फैमिली कॉन्स्टिलेशन की थियोरी पर जब काम करेंगे या फिर उसके बारे में जब बात करेंगे ना, तब पता चलेगा कि हम कितनी सारी चीजें जो हमारी नहीं है, बस फैमिली पैटर्न्स है। तो ये पैटर्न्स ब्रेक कौन करेगा? जिसे समझ में आएगा, जिसका लर्निंग अच्छा हो। तो हम सब अब जब इस पाथ पर आए हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे फैमिली पैटर्न्स को, हमारे एंसेस्टर्स के पैटर्न्स को ब्रेक करना है, ताकि वो भी मुक्त हो जाए और हम भी उस पैटर्न को आगे नहीं बढ़ाने दें और हम भी अपने आप को फ्री करें। Yes, lovely. Very well said. And yes, Mayuri ji, namaste. नमस्ते। हेलो, नमस्ते आशा जी, नमस्ते मंजू जी। मुझे ना मेरा रिव्यू शेयर करना था कि मैंने आशा जी से पर्सनल सेशंस लिए थे और मंजू जी से, तो बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा हार्ट चक्रा काफी एक्सपैंडेड लग रहा है मुझे, एंड ओवरऑल काफी एक्सपेंशन और आजू बाजू के लोगों में बिहेवियर चेंजेस लग रहे हैं। सो आई वुड हाईली रेकमेंड, अगर किसी ने सेशन नहीं लिया है प्लीज लो, इट इज वेरी लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग। एंड नॉट ओनली दैट, अब मेरे को काफी टिप्स मिले तो मैं खुद भी मेडिटेशन करके उसको हील करती रहूंगी। काफी पैटर्न्स भी रिकॉग्नाइज हुए जो मेरे नहीं है, तो मैं उनको रिलीज कर रही हूँ कॉन्शियसली। आई नो जरूरी नहीं है कॉन्शियसली रिलीज करना, पर इट इज अमेजिंग। सो पर्सनल सेशन विल रियली टेक यू टू अ लॉट फॉरवर्ड इन योर स्पिरिचुअल जर्नी, सो प्लीज ट्राई करें। और मेरा एक प्रश्न भी था कि ये सबकॉन्शियस माइंड में हम
प्रीवियस लाइफ का भी प्रोग्रामिंग लेके आते हैं क्या, जो रिलीज कर सकते हैं इसके थ्रू? बिल्कुल, नॉट ओनली प्रीवियस, फ्रॉम द फर्स्ट लाइफ, फ्रॉम द फर्स्ट अच्छा। लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग का भी प्रोग्रामिंग सारा हम लेके आए। क्योंकि प्रारब्ध कर्मा जो है, हम कर्मा की सीरीज ही करेंगे मुझे लगता है मंजूश्री। प्रारब्ध कर्मा जो है वो हमारे आज तक के जन्मों के जितने भी कर्म, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज अ इंसान के रूप में जितने भी हमने बुरे भले जो भी किए हैं ना, तो हम जब जन्म लेने से पहले सोल प्लान की जो हम बात कर रहे हैं, हम मैं 2 मिनट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ क्योंकि काफी वास्ट सब्जेक्ट है। तो हम वहां जाकर हमारे जो गाइड होते हैं, हमारे जो मास्टर्स होते हैं हमें हेल्प करने वाले, तो उनसे या फिर सोल ग्रुप जो होता है हमारा, तो उनसे डिस्कस करते हैं कि मैं अभी इतने बुरे कर्म और ये इतने अच्छे कर्म, इनको एक क्लब करती हूँ और ये मेरा सोल प्लान होगा इस जन्म के लिए, और वो हम लेके आते हैं। क्योंकि बहुत बड़े पाइल्स बना के रखे, बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, अक्यूमुलेट करके रखे हैं हमने कर्मा। संचित करना। ओके, थैंक यू। जी, Yes, thank you, फॉर द Mayuri ji. नाइस वर्ड्स। Thanks for the feedback and I think मयूरी जी ने एक एडवांस सेशन भी लिया था बेसिक के बाद में एंड वो सब ऑब्जर्व करने के लिए इट वाज मिराक्युलस हाउ थिंग्स रिवील्ड, सो थैंक यू। एंड रविता जी, यस, आप अनम्यूट करके बताएं जी। जी नमस्ते दीदी, मैं नहीं कर पाई पर मैंने फीडबैक सुना जो पहला आशा दीदी ने फीडबैक दिया। सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आशा जी को प्रणाम, एंड मैं दीदी से आपको गुरु माम मैं आपको बोलने वाली हूँ आज से। जी, आप कोई बात नहीं, आज आप ये मेडिटेशन नहीं कर पाए तो आप YouTube पर कल परसों आ जाएगा तो आप वहां पे देख लीजिए और एक बार कर लीजिए, क्योंकि ये नो, बहुत आई वांट जरूरी टू डू बिकॉज आई वाज क्राइंग एंड है। जो आप एक्सप्लेनेशन उनको दे जो पहले पार्टिसिपेंट को, तो ये मुझे समझ में आया बिकॉज माय मदर इज बेड रिटन, तो जो उनका सोल प्लान है ऑल दैट, तो मुझे ये होता है कि वो किस में अटके मुझे वो भी नहीं पता, जाना हो नहीं रहा, तो मैं ये घर पे ही बैठ के अपनी साधना ध्यान करती, लेकिन कुछ घर में कुछ हो जाता है ना, तुम कैसे बिखर जाते हो, कुछ होता है एंड यू कम टू नो कि हमें वापस से अपने को खड़ा करना। यस यस, तो मुझे वो होता है कि करूँ तो क्या करूँ। जी जी जी। इसके लिए एक तो ध्यान आप कर रहे वो तो ठीक ही है, चल वो करते रहिए। और ये जो मेडिटेशन आज का हुआ है इसको भी जिनको इसी को बार बार सुनना है, आप YouTube पर जाकर भी बार बार कर सकते हो, जब तक आपका दिल करेगा कि अभी मुझे कुछ वापस देना है, अभी मेरे अंदर कुछ पड़ा हुआ है जो मेरे एंसेस्टर्स का है, तो ये भी कर सकते हैं। या फिर जैसा मैंने बताया कि आप खुद भी अपने मन से ये कर सकते हैं। और रविता जी, जैसा बाकी सारे लोगों ने बताया कि पर्सनल सेशन में क्या होता है ना, कि आपके पर्टिकुलर जो इश्यूज है वो इमीडिएटली बाहर आना शुरू हो जाते हैं और हीलिंग फास्ट होने लगती है। अब ग्रुप सेशन में तो होती ही, नो डाउट, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, ग्रुप कॉन्शियसनेस है, तो सारों का परसेंटेज में जितना कुछ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से रिलेटेड है उतना ही बाहर आएगा। लेकिन जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि क्या हम ये रोज कर सकते हैं, क्योंकि करना चाहिए, हमें नहीं पता हमारे सबकॉन्शियस में क्या और कितना गया हुआ है अंदर। ऐसा नहीं है कि हम जब 7 साल तक, मतलब वोम से बाहर आने के बाद ही ये शुरू हुआ है, हम जब माँ के पेट में थे एज अ फिटस, तब से ये शुरू हो गई है प्रोसेस कि हम एब्सॉर्ब कर रहे हैं बाहर के लोगों की एनर्जी, कि रिश्ता क्या है, माँ क्या है, और कैसे हो रहा है बाहर सब कुछ। तो बहुत सारा हमने अंदर स्टोर कर लिया है और उसे खाली करने के लिए हमें बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हम कर सके ये हीलिंग प्रोसेस, तो करते रहिए। अपने आप को आपको समझ में आ जाएगा कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल एकदम बोझ फ्री लगने लगेगा, आप कंफर्टेबल फील करने लगोगे। हाँ, मैंने सब कुछ अब दे दिया उनका जो था। राइट। इनफैक्ट ठीक ये है। जो हीलिंग सेशंस भी होते हैं 1-on-1 पे, तो इसमें अ, जैसे एक बेसिक होता है और उसके बाद में जो एडवांस है, तो
उसके अंदर आशा जी ने कितने बार, जो अभी हम नाम नहीं लेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी रीजंस के कारण, पर एक जनरल आपको बताती हूँ कि यहाँ पे आशा जी ने वो सेशन के अंदर बता दिया कि यू वेर योर दैट एंसिस्टर, ऐसा भी पता चल गया। और फिर ये भी मैंने पता, हाँ, आई जस्ट इंटरप्ट फॉर वन जी सेक, कि ये जी, मैं नहीं बता रही हूँ, ये आप जो दिखा रहे हो कॉन्स्टिलेशन उस एडवांस में, उससे पता चलता है ना, या कि आप ही बता रहे हो कि यस ये द ऐसा इंस्टीट्यूट है। ऑफ आशा ये जी और पहचानना ये तो थेरेपिस्ट का काम है। ये बहुत 10% है, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि थेरेपिस्ट इज हाँ, जस्ट 10%। तो आशा जी ने जो बताया, सो आई रिकरेक्ट माय वर्ड्स। आशा जी said what she saw and with her insights she could understand all those things। तो उन्होंने यस, जो कुछ देखा, जो आपने ही वो पर्सनल फैमिली कॉन्स्टिलेशन के जरिए जो बताया, जो चीज रिवील हुए और आशा जी के इंसाइट्स के कारण उन्हें समझे और उन्होंने वो शब्द के अंदर बयान किया है। और उसी क्षण फिर वो, जैसे बादल अगर निकल जाते हैं सूर्य के नीचे से, तो इमीडिएटली सूर्य किरण आ जाते हैं ना हमारे तक, वैसे ही अज्ञानता ये सबसे मेजर दुख का कारण है। और जब ज्ञान आ जाता है, जो नॉलेज, इफ यू गेट द ट्रू नॉलेज, सारा दुख, पेन, सफरिंग वही समाप्त हो जाता है। तो आपको ये हम एनकरेज करेंगे कि अगर आपके कोई भी दुख हो तो ये पर्सनल सेशंस भी आप ले सकते हैं, और ये ग्रुप सेशंस में भी आप आके इन्हें यहाँ हील कर सकते हैं। एंड सुमेधा, तुम्हारा कुछ क्वेश्चन है बेटा? सुमेधा, वीडियो ऑन कर लो बेटा, पॉसिबल हो तो। हाँ, नमस्ते मैम। मेरा नमस्ते। ये क्वेश्चन है कि जैसे जनरेशनल ट्रॉमा एंसेस्टर्स से उनके सक्सेसिव जनरेशंस पे चढ़ता है, वैसे ही जो बच्चे हैं उनका बर्डन भी तो बहुत बार एक्स्ट्रा पेरेंट्स उठा लेते हैं, जो जरूरत नहीं है शायद, तो वो कैसे हील हो सकता है? देखो, पहली बात तो ये है कि बच्चों का बर्डन पेरेंट्स को जो लगता है ना, वो उनकी सोच या उनका मतलब जो क्या कहते हैं केयर है उस उनके प्रति, तो वो उठा नहीं लेते हैं, वो उसके लिए बुरा फील करते हैं, लेकिन वो भी गलत है। मतलब इससे तकलीफ जो बच्चों को हो रही है उसमें तो कोई कमी नहीं आती, पेरेंट्स सिर्फ उसका वो क्या ख्याल करते हैं या चिंता करते हैं उनके प्रॉब्लम्स की, तो उससे तो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, और पेरेंट्स को मतलब हेल्थ या रिलेशनशिप या उनकी मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ पे फर्क पड़ता है। तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि उसके लिए बहुत सारी मोडालिटीज है, पर सबसे आसान और जो आप कर सकते हो वो है कि आप अपने बच्चों को, अगर आपको लगता है कि इसकी बहुत केयर करना जरूरी है, ये नहीं कर पा रहा है या उसके कुछ प्रॉब्लम्स है, तो उसे हो पोनो पोनो आप जितना ज्यादा दे, क्योंकि बच्चे जो है ना बेटा, वो पेरेंट्स के कर्मा है। बच्चे जो है वो पेरेंट्स के कर्म है। तो अगर उनको बोझ लग रहा है और कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मुझे इनके लिए कितना सोचना पड़ रहा है, तो उन्हें अपने कर्मा को हील करना, अपने लेसन्स को सीखना, जो हमने पहले आंसर में बताया था कि मेरे सोल प्लान को सीखना बहुत जरूरी है। तब अपने आप वो बच्चों का जो इशू है वो क्लियर होता जाए। देखो, हम बाहर से ज्यादा कुछ नहीं बदल सकते, हमें अंदर में जो सीड्स पड़े हैं उनको क्लियर करते जाना है। तो बाहर का जो एटमॉस्फियर है, लोग हैं, चीजें हैं, ये मंजूश्री ने पहले भी दिन कहा था, अपने आप बदलना चाहिए। ओके मैम। तो और बच्चों अगर का हम बोझ, हाँ, बच्चों का बोझ अगर उन्हें लगता है या उन्हें उनके लिए चिंता होती है, तो वो उनका कर्म है। लेकिन एंसेस्टर का जो बोझ होता है ना, वो हम जबरदस्ती ले लेते हैं। बच्चों का तो होना ही चाहिए, क्योंकि वही उनको गाइड करने वाले हैं, वही उनको दिशा दिखाने वाले हैं, वही उनके क्या कहते हैं ख्याल रखने वाले हैं। तो ये उल्टी गंगा नहीं बह सकती कि बच्चों को मैं बिल्कुल, मेरे बच्चे ऐसे हो कि मुझे कोई उनकी टेंशन ही ना हो, क्योंकि वो आपके कर्मा है, वो आपके कर्म आए हैं आपकी जिंदगी। तो उनके लिए आपको
अवेयर होना पड़ेगा कि कैसे मुझे ये कर्म हील करने हैं, उसके बारे में सोचना पड़ेगा, उसे देखना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया, कर्मा इज बहुत वास्ट और डीप सब्जेक्ट, तो हम शायद लेंगे उसको भी, उसकी भी कोई सीरीज बनाएंगे। लेकिन बेसिकली ये जो देना है वापस हमें, ये हमें उनको दे देना है। और हो सकता है, जैसा कि हम अभी फैमिली कंस्टलेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो आप बोल रहे हो कि बच्चों के लिए चिंता है, या तो बच्चों ने भी, जो आपके डीएनए में आया, आपके डीएनए में हो सकता है कि वो एक्टिवेट नहीं हुआ वो प्रॉब्लम, लेकिन बच्चों के पास जाकर वो एक्टिवेट हो गया। आपके पास वो डॉर्मेंट था, वो अपने एंसेस्टर से ही आया। तो इसीलिए हमें एंसेस्टर्स पर काम करना है, कि ताकि वो सारी जो जड़ें हैं वहीं पे कट कर हो जाए हमारी, हम हमारे पास भी और हमारे आगे वाले जनरेशन के पास भी ना जाए। तो काम हमें ही करना पड़ेगा। जो समझता है, जिम्मेदारी उसी की होती थैंक यू। थैंक यू सो मच आशा जी। और हम लोग ग्रुप के अंदर ये लिंक भी डाल देंगे, यहाँ पे चैट बॉक्स में भी लिंक डाली है, मी होलिस्टिक सेंटर / फैमिली कॉन्स्टिलेशन, ये वेबसाइट का एड्रेस है। आई रिपीट, मी होलिस्टिक सेंटर / फैमिली कॉन्स्टिलेशन, या लिंक भी हम डाल देंगे ग्रुप में। इसमें सारे डिटेल्स भी है। स्पेशली जो नए लोग आज जुड़े हैं, जिन्होंने पहले 2 सत्र हो चुके हैं इसके, और उसका पूरा इंट्रोडक्शन, वो बेसिक क्या है ये भी हो चुका है। ये अगर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब की लिंक हमारे इस वेबसाइट पर भी है, और यूट्यूब में आपको खोजने में शायद थोड़ा समय लग सकता है, तो यहाँ पे सब आसानी से मिल जाएगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और आपके कुछ भी सवाल हो तो आप ग्रुप में अभी हम खोल देंगे, आधा घंटा ग्रुप खुला रहेगा। आपको उसमें अगर कुछ मैसेज डालना है, क्वेश्चंस डालने हैं, फीडबैक डालने हैं, तो वहां आप पूछ सकते हैं। एंड आपका समय के लिए, आपके इस विश्वास के लिए आप सभी का कृतज्ञता से बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग समाप्त करते हैं, प्रार्थना से समाप्त करेंगे, और सभी से दरखास्त करते हैं, सभी लोग जुड़िए, हम लोग मंगल प्रार्थना सभी के लिए करेंगे। प्रार्थना मुद्रा, प्रार्थना भाव, गहरी सांसें लेकर शुरू करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एंड आशा जी, आपको भी बहुत कृतज्ञ भाव से बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से आप रोशनी ला रहे हैं सबके जीवन में, ये बहुत बड़ा कार्य है आपका, और आपको एक सैल्यूट, हैट्स ऑफ, नमस्ते, थैंक यू, शुक्रिया। सभी को शुभ रात्रि, नमस्ते। Yes, so can we end the meeting?